ना, वीडियो शुरू नहीं करूंगा। लास्ट वीडियो में आपको टारगेट दिया था ना कि 5000 लाइक कर दो तो मैं नई वीडियो लेकर आऊंगा। अरे कहा तो था बब्बन जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन आपने वो टारगेट पूरा नहीं किया। तो इस वीडियो को शुरू में तब करूंगा जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। कर दिया लाइक? नहीं किया, मुझे पता है। इस मोबाइल फ़ोन में फ्रंट कैमरा है, मैं आपको देख सकता हूँ। ये बब्बन जी का जादू है जो मैंने सीखा हुआ है। मुझे पता है आपने लाइक नहीं किया, तो जल्दी करो। ना ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, लाइक करना पड़ेगा। मैं वीडियो तभी शुरू करूंगा। कर दिया लाइक? तो अब शुरू करते हैं बब्बन की वो महान गाथा। बब्बन तांत्रिक, एक महान तांत्रिक जिसके चर्चे ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी होते हैं। यूएस की संसद में कई बार बब्बन तांत्रिक पर चर्चा हो चुकी है और उन्होंने भारत के नेताओं को सिफारिश की थी कि बब्बन तांत्रिक को भारत रत्न देना चाहिए। लेकिन फिर बब्बन इसके काबिल है या नहीं, इसके बारे में पूछा जाने लगा। किसी के पास जानकारी नहीं थी। बब्बन ऐसे खुफिया काम करता है, किसी के पास जानकारी नहीं थी तो बात ठप पड़ गई। लेकिन सोच सकते हैं बब्बन कितना महान है, बातें कितनी दूर दूर तक फैली हुई हैं। जो लोग नए आए हैं पूछ रहे होंगे, कौन बब्बन? क्या बताऊं उन्हें? बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक जिसने घर के प्रेत से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचनी को हराया, रहस्यमय ट्रेन पर चढ़ गया, पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन उसके बाद वो ढूंढने निकला था एक ऐसी चीज जिसमें उसकी जान उसकी हथेली में आ जाएगी। उसने सोचा तक नहीं था। क्या ये बब्बन तांत्रिक का आखिरी किस्सा है? क्योंकि बब्बन तांत्रिक का मुकाबला हुआ था एक महान कालोडायन से। कहते हैं जिससे कालोडायन का मुकाबला हुआ वो जिंदा नहीं बचा। बड़ी बड़ी ताकतों को काबू करके अपनी छड़ में कैद करने वाली कालोडायन, जब उसका मुकाबला बब्बन से हुआ तो कौन जीता, कौन जिंदा बचा? और क्या ये बब्बन की कहानी का अंत है? ये तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए आपको अंदर तक डर लगेगा। बस इतनी सी हंसी आ सकती है क्योंकि थोड़ी कहानी अतरंगी हो जाती है, क्योंकि बब्बन गलतियां कर देता है, आप समझ सकते हैं। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक चकवा को हराने के बाद जंगल में थे, डायन गांव को ढूंढ रहे थे। लेकिन डायनों का वो गांव इतना रहस्यमय है, कहते हैं कोई इंसान उसे आसानी से ढूंढ नहीं सकता। वो जंगल इतने विशाल थे कि बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक भटक सकते थे। इसीलिए वो चाहते थे कोई ना कोई मिल जाए। इंसान तो मिलने वाला है नहीं, भूत प्रेत चुड़ैल डायन कोई मिल जाए, हम उसका पीछा करेंगे, उसे पकड़ेंगे और उस रहस्यमय ताकत से पूछेंगे कहां पर है डायन गांव। वो तो बताएगी ना जो भी ताकत होगी, क्योंकि हम काली ताकतों को भस्म कर सकते हैं। बब्बन तांत्रिक पूरे कॉन्फिडेंस में था, गुरु तांत्रिक को कॉन्फिडेंस नहीं था। गुरु तांत्रिक को पता था मौत बेहद करीब है। गुरु तांत्रिक बार बार बब्बन को कह रहे थे, बब्बन देखो गलती मत करना। बब्बन ने कहा, भरोसा कीजिए, इससे पहले क्या मैंने कोई गलती की है? गुरु तांत्रिक ऐसे कर रहे थे। बब्बन ने कहा, ऐसे गुरुजी कॉन्फिडेंस कम मत किया कीजिए, भविष्य की बातें करते हैं। जो इतिहास में घटनाएं हो जाती हैं, जो अच्छी होती हैं उन्हें याद रखा जाता है, जो बुरी होती है उन्हें याद नहीं रखा जाता। गुरु तांत्रिक ने कहा, तो क्या सब कुछ भूल जाएं? याददाश्त ही भुला दें? बब्बन ने कहा, क्या मतलब? इतिहास में सब बुरा याद है आपको? गुरु तांत्रिक ने कहा, तो तुम्हें अच्छा क्या याद है, करो तो कुछ याद। बब्बन ऐसे सोचने लगा। फिर बब्बन कहने लगा, छोड़िए, इतिहास की बातें ज्यादा याद नहीं करते, हमें वर्तमान में रहना चाहिए। चलिए डायन गांव ढूंढते हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा, पिछले 6 घंटों से क्या कर रहे हैं? रात होने को आई है और दिन के वक्त तो हम डायन गांव को ढूंढ नहीं पाए, रात को क्या ढूंढेंगे? काली ताकतें अगर हम पर हावी हो गई? बब्बन ने कहा, नहीं होंगी, हमने बैग में सामान भरा हुआ है। बब्बन ने अपने झोले दिखाए जो मसालों से भरे हुए थे, बीच में डिब्बे थे। ये मिठाई के डिब्बे देखकर गुरु तांत्रिक ने कहा, इस बार मसाले डिब्बों में क्यों भरे हैं? बब्बन ने कहा, इसमें मसाले नहीं हैं, इसमें मिठाइयाँ ही हैं।
मुझे लगा चलो जंगल में जाएंगे, कुछ मुंह मीठा करेंगे जब जीत जाएंगे। लोग अपने जन्मदिन आने पर केक काटते हैं, हम तो केक काटते नहीं, हम तांत्रिक हैं, तो हम जब भी जीता करेंगे मुंह मीठा किया करेंगे, और इस बार से मैं शुरुआत करता हूं। गुरु तांत्रिक ने कहा था चलो कुछ अच्छा ही है, अच्छी यादें बनेंगी। सामने उन्हें एक आदमी नजर आया। वो साइकिल पर था, टूटी फूटी साइकिल थी, बड़ी तेजी से चला रहा और आवाजें लगा रहा था। कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, अगर है तो बताओ। वो ऐसे साइकिल लेकर घूम रहा, और वो भी जंगल में। कोई पगडंडी नहीं थी जंगल में। बार बार वो गिरता, साइकिल सीधी करता, फिर से चलाने लगता बड़ी तेजी से ऐसे ऐसे, और आवाजें निकालता डरावनी डरावनी भूतों जैसी। तो जो गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक थे पेड़ के पीछे चिपकाए। बब्बन ने कहा इसे मौत के घाट उतार ही देते हैं। अगर ये इंसान है तो ठीक है, पीट देंगे, अगर ये कोई शैतानी ताकत है तो मार देंगे, चलिए इसे खत्म करते हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा हम यहां मारने के लिए आए हैं या डायन की छड़ लेने के लिए आए हैं? बब्बन ने कहा छड़ लेने के लिए आए हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा तो हमें सबसे पहले जानकारी जुटानी चाहिए। हम इसे पकड़ते हैं, देखते हैं ये ताकत क्या है। इंसान है, कोई डाकिया तो नहीं? ऐसा ना हो डाकिया हो, चिट्ठियां बांटने के लिए आए, हम उसे पकड़कर पीटें और उसके बाद वो केस कर दे। वैसे शैतानी शक्तियों से हम लड़ सकते हैं, वैसे हम जज से लड़ नहीं पाएंगे। हम जबान लड़ाएंगे, वो जबान काट देंगे। बब्बन ऐसे सोच में पड़ा हुआ। तो ठीक है, हम पीछा करते हैं। ये जो भी है, हो सकता है डायन हो जिसने रूप बदला हो, लेकिन साइकिल क्यों चला रही है? सोचने वाली बात है। चलिए छोड़िए, पीछा करते हैं। तो दोनों पीछा करने लगे। वो साइकिल पर था, ये चल कर जा रहे, भाग नहीं रहे थे, चल रहे थे। तो फिर भी पीछा कैसे कर रहे? क्योंकि वो जो साइकिल वाला था ना, जंगल में साइकिल चला रहा, तो साइकिल फंस रही, गिर रही, उठ रहा, बार बार कभी सर पर चोट कभी कहीं चोट, लेकिन साइकिल चला रहा। दोनों हैरान थे वो साइकिल क्यों चला रहा है, लेकिन पीछा करते जा रहे, करते जा रहे। जैसे ही उसने साइकिल एक जगह रोकी, दोनों पीछे एक पेड़ के पीछे छिपे हुए, उसने आवाज लगाई, तुम दोनों कौन हो जो मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हें लग रहा है तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर आया हूं जहां तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूं। वो जो आदमी था साइकिल से उतरा, दोनों पेड़ से बाहर आ गए, सामने खड़े हो गए। देखना चाहते थे ये कौन है, जिस तरह से धमकी दे रहा है, कोई ना कोई बड़ी ताकत लगती है। उसने पीछे मुड़कर देखा, बड़े बड़े दांत, ये जो दो दांत थे ना, यहां तक कुगर की तरह आए हुए, यहां आए हुए। ऐसे कहने लगा, अब तुम्हारी मौत पक्की, मैं एक पिशाच हूं, पिशाच। दोनों देखने लगे। फिर बब्बन ने कहा, वो ठीक है, दहशत बन गई, चेहरा भयानक है तुम्हारा, लेकिन इज्जत का फलूदा क्यों कर रहे हो? कैसे पिशाच हो? साइकिल क्यों चला रहे हो? उसने साइकिल की तरफ देखा, आंखों में थोड़े से आंसू आए। फिर कहने लगा, तुमने मुझे बेइज्जत किया है, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, अब तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन जल्दी से मसाले निकाल लो, पता है ना तुम्हें, एक पिशाच, हमें नहीं पता था यहाँ पिशाच मिलेगा। हम तैयारी डायन की करके आए हैं, लेकिन मुकाबला तो करना होगा। ये उड़ कर आएगा, दांत गड़ाएगा गर्दन में। बब्बन ने कहा, कोई बात नहीं, युद्ध तो करना होगा, युद्ध में मरने वाले वीर गति को प्राप्त होते हैं, चलिए युद्ध के लिए मैं तैयार हूं। बब्बन आगे खड़ा हो गया। वो भी साइकिल के बीच में हाथ ऐसे उसने फंसाया, चीजें काफी बांधी हुई थी साइकिल के साथ, तो उसने ऐसे ना बेसबॉल का बैट निकाला। बब्बन ऐसे छाती चौड़ी करके खड़ा हो गया था कि आमने सामने मलयुद्ध होगा। वो उड़ता हुआ पंख फैलाएगा, क्योंकि पिशाचों के पंख होते हैं, वो पंख निकाल सकते हैं जब उड़ना चाहे, तो उड़ता हुआ आएगा, ऐसे हमला करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसने बेसबॉल का बैट निकाला, बीच में से कीलें निकाली हुई थी, ऐसे पकड़ा। बब्बन कहने लगा, अरे रुको, जरा मैं अपने गुरु से वार्तालाप कर लूं। उसने कहा, जो भी अलाप शलाप करना है सब कर लो, उसके बाद मैं बताता हूं तुम दोनों को। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक के पास गया और कहने लगा, ये एक ऐसा पिशाच है, कह रहा है मैं पिशाच हूं, देखने में पिशाच लग रहा है, लेकिन ये बेसबॉल का बैट इसने हाथ में क्यों लिया है? उसने खुद कह दिया, तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं बताता हूं। उसने बेसबॉल का बैट घुमाना शुरू कर दिया, कई जगह कीलें लगी हुई थी। एक बार बब्बन की पीठ पर टक की आवाज आई थी, कील चुभी। बब्बन हाई ऐसे एक तरफ पेड़ के नीचे बैठ गया। कीलें निकाली है गुरुजी, कीलें। एक बार गुरुजी के भी वो कील लगी थी। गुरुजी छलांग लगाकर पेड़ के पीछे, कल ही मैंने टेटनस का इंजेक्शन लगाया है,
कमीने ने उसी जगह मारी है। गुरुजी पीछे आई। बब्बन एक पेड़ के पीछे आई। सामने वो पिशाच। अभी तो जख्मी किया है, खून चूस जाऊंगा तुम दोनों का खून। युद्ध भयानक हो रहा था। बब्बन तांत्रिक कहाँ मानने वाला था। उसके पास बेसबॉल का बैट था। बब्बन ने क्या किया, एक नीचे ना जैसे टहनी पड़ी हुई थी मोटी लकड़ी पेड़ की, तो उसने लकड़ी उठाई। पास में ना कंटीली तारें पड़ी हुई थी, बेल, तो बेल ऐसे लपेट ली, ऐसे कांटों वाली वो छड़ हाथ में पकड़ी। सामने से वो कहने लगा, ये क्या है, ये कैसे युद्ध का तरीका है, सामने आओ, तुम तांत्रिक हो, मंत्रों का इस्तेमाल करो, ये गलत बात है। बब्बन ने ऐसे मारा उसकी पीठ पर, हाई। फिर क्या, मुकाबला बराबरी का था। उसके बाद क्या, वो बड़ा चालाक था। उसने बेसबॉल के बैट को फेंका और कहा, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, तुम भी उसका इस्तेमाल मत करो। बब्बन ने ऐसे उसे फेंक दिया। साइकिल उसके पास था, उसने ऐसे बैट निकाला। अब बैट में कीले नहीं थी, था तो बैट। पटैक पटैक बब्बन के सर पर, बब्बन की पीठ पर गुरु तांत्रिक दोनों ऐसे पटैक पटैक नीचे लेटा लिए, उल्टे कर दिए, पटैक पटैक मार रहा है। गुरु तांत्रिक कह रहे, ओ बेशर्म पिशाच, ये क्या लड़ने का कोई तरीका है? तू पिशाच है, तू शक्तियों का इस्तेमाल कर। मरते वक्त हमें भी महसूस हो कि हम युद्ध में मरे हैं। ये पिटते हुए मरना हमारे लिए भी एक बेइज्जती वाली बात है। उसने कहा, तो तुम्हें मैं खून पीकर मारूंगा, तुम्हारा खून चूस लूंगा मैं। उसने बैट को फेंका। दोनों हार मान चुके थे। जैसे ही वो गुरु तांत्रिक की गर्दन में दांत गड़ाने के लिए आगे दांत बढ़ाने लगा, उसने मुंह खोला, दांत ना ऐसे निकलकर नीचे गिर गए। दांत थे ही नहीं उसके, बोड़ा था वो, बोड़ा, नकली दांत लगाए थे, नीचे गिर गए। गुरु तांत्रिक ने देखा, ये क्या, तेरी तो दांत ही नहीं है, ये क्या, तू पिशाच है ही नहीं। उसने कहा, मैं पिशाच हूं, मैं पिशाच हूं, मैं पिशाच हूं। गुरु तांत्रिक ने टांगे पकड़ ली, बब्बन तांत्रिक ने गर्दन पकड़ ली। दोनों जुजुत्सु जानते थे, जुजुत्सु। ऐसे ना पकड़कर 2-3 बार मरोड़ा, गर्दन ऊपर की तरफ कर दी, कहने लगा, माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। बब्बन ने कहा, तू नुकसान पहुंचाता है, तू हमें मारना चाहता था, तेरी गर्दन तोड़ दूंगा मैं, चाहे पिशाच है तू, लेकिन तड़प तड़प कर मरेगा। उसने कहा, माफ कर दो, अब मैं भी क्या करूं, मुझे उसने काम पर रखा है, अगर मैं उसका काम नहीं करूंगा ना, मौत के घाट उतार देगी, छोड़ो मुझे, मैं सच बताऊंगा। फिर क्या, बब्बन ने कहा, चल छोड़ते हैं तुझे। उसे छोड़ा गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक ने। उसने अपनी आपबीती बताई। उसने कहा, कालो डायन कोई साधारण डायन नहीं है, वो एक बहुत प्रचंड डायन है। ऐसी ऐसी ताकतें उसके पास हैं, ऐसे ऐसे शाप उसे लगे हुए हैं, कोई उससे मुकाबला नहीं कर सकता। हमने मुकाबला करने की कोशिश की थी, मेरे कई जो साथी पिशाच थे मारे गए थे, मेरे उसने पंख काट दिए। उसके बाद मैंने दांत गड़ाने की कोशिश की, उसने दांत काट दिए, दांत निकाल दिए, बोड़ा कर दिया मुझे। नकली दांत लगाकर लोगों को डराता हूँ। उड़ सकता नहीं तो साइकिल रखी है, उसने कहा है गांव की सुरक्षा करनी है, तो साइकिल पर मैं हर रात घूमता हूँ। दहशत भी तो फैलानी होती है, मजा आता है। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक एक दूसरे की तरफ देख रहे कि एक ऐसा पिशाच है, साइकिल पर घूमता है, पंख काट दिए, बूढ़ा है, ताकत क्या है तेरे पास? वो शर्मिंदा रोने लगा, रोता जा रहा, कहने लगा, पिशाच भी कहलाने लायक नहीं रहा, दांत गिर जाते हैं जब मुंह खोलता हूं, क्या करूं अब मैं, क्या करूं? बब्बन ने कहा, तेरी इज्जत बचाने का एक ही तरीका, बता कालो डायन कहां पर मिलेगी? उसने कहा, मुझे नहीं पता, वो रहस्यमय गांव है, उसका कोई दरवाज़ा वगैरह है कुछ, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन कालो डायन ने मुझे यहीं पर घेर लिया था अपने साथियों के साथ। वो घूमने के लिए आई थी किसी अम्मा के साथ, यहाँ पर हमारे साथ ये सब किया, मुझे नहीं पता। बब्बर ने कहा, चल अब तुझे क्या ही नुकसान पहुँचाना, तू ऐसा कर, तू मिठाई खा, हमारे पास जो है हम तुम्हें वही खिला सकते हैं। गुरु तांत्रिक की आंखें नम हो गईं। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन तो सच में दयालु होने लगा है, होना चाहिए, दयालु लोग अच्छे होते हैं, खिला दे बेचारे को, दांत नहीं है, पंख नहीं है, कैसा पिशाच। चल। बब्बन ने मिठाई का डिब्बा खोला और 2-3 मिठाई उसे दी खाने के लिए। वो मिठाई खाने लगा, फिर उसके मुंह में आग लग गई, जलने लगा, तड़पने लगा, मुंह से झाग निकलने लगी। गुरु तांत्रिक ने कहा, ये क्या खिला दिया इसे, जहरीला? बब्बन ने कहा, ये देखिए, ये तो मैंने भी खाया, मेरे तो मुंह से झाग नहीं निकली। गुरु तांत्रिक ने ध्यान से डिब्बा देखा, बर्फी थी, बर्फी। वो बर्फी के ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ। गुरु तांत्रिक ने देखा और कहा, ओ बब्बन,
चांदी से पिशाच मरते हैं, चांदी के वर्क वाली मिठाई खिला दी उसे, अब बेचारा क्या ही बचेगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगी, जीभ राख बन गई, सड़ने लगा। पता नहीं तेरी माँ माँ ऐसे कुछ कह रहा था, शब्द अधूरे रह गए उसके, इतने में वो भस्म हो गया। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक ऐसे एक दूसरे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे, ऐसे नज़रें मिल नहीं पाई। ऐसे चलो दयालु हैं हम, वो हो जाता है कभी, बेचारा कमज़ोर था, उसकी नियत ही थी, हमने कुछ नहीं किया। दोनों ने ऐसे ऐसे किया, फिर आगे बढ़ने लगे। डायन गांव को ढूंढना चाहते थे। एक पिशाच से कुछ पता नहीं लगा। महान युद्ध हुआ था, महान, धोखे से नहीं मारा था। फिर दोनों बात करने लगे। अब कोई मर्द हुआ ना तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि युद्ध ना करना चाहे, बेचारा ऐसे मजबूर हो, कालो डायन ने उसे गुलाम बना कर रखा हो, तो किसी को ना ऐसे दर्द नहीं देंगे, सीधा बात करेंगे, उसके बाद आगे मसला सुलझा लेंगे। दोनों आगे बढ़ने लगे। उन्हें आगे एक औरत नजर आई, काले कपड़ों में औरत, घूंघट लिया हुआ था, हाथ में लालटेन। दोनों ने देखा आखिर जंगल में ये औरत क्या कर रही है। गुरु तांत्रिक ने कहा, डायन, जंगल में ऐसे रहस्य में जादू करने के लिए डायनें घूमती हैं, पीछा करो इसका, पीछा करो। दोनों पीछा करने लगे। हल्की हल्की आवाज़ ज़रूर होती, लेकिन ये छिप जाते। वो इधर उधर देखती कि कोई है या नहीं, लेकिन उसे पता नहीं लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। थोड़ा ही आगे गई थी, एक जगह वो रुकी, लालटेन एक पत्थर पर रखी उसने, नीचे बैठ गई, कुछ ना कुछ करने वाली थी। दोनों ने छलांग लगाई और कहने लगे, हमने तुम्हें पकड़ लिया डायन, हमने तुम्हें पकड़ लिया। उसने ना बड़ी शर्मिंदगी में अपना मुंह ढका और कहने लगी, ओ कमीने, वो कमीनों, टट्टी भी करने नहीं देते। असल में एक तरफ उसने लोटा रखा हुआ था, वो ऐसे ही लालटेन को पकड़कर लोटा फेंक दिया, भागने लगी। अब शब्द ये कहे थे कि कमीने टट्टी भी करने नहीं देते। उन्होंने थोड़ा पीछा किया, आगे गई, आगे गांव था, औरतों के बीच शोर शराबा करने लगे, कई मर्द आ गए। अब वो गांव में नहीं होगी टॉयलेट, तो वो टॉयलेट करने के लिए जंगल में आई थी, तो लालटेन लेकर इन्हें लगा डायन। ये चलते चलते ना जंगल के उस हिस्से में आ गए जहां पर वो आगे वाला गांव था। शर्मिंदा भागे, वो कहने लगे, नीच दरिंदे गंजे घूम रहे हैं, लड़कियों को टट्टी करते हुए देखने की कोशिश करते हैं, भागो भागो। वो पीछा करने की कोशिश कर रहे, ये भाग निकले बड़ी मुश्किल से। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक अब एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, आगे देख रहे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखना नहीं चाहते थे। जो वो करके आए थे वो नजरें मिलाने लायक बात नहीं थी, तो दोनों भूलना चाहते थे। गुरु तांत्रिक ने कहा, समझो कुछ नहीं हुआ, हम जंगल में भटक रहे हैं, पिछले 1 घंटे में जो हुआ भूल जाओ, समझो हम बस चल रहे हैं। फिर ये चलते गए। अंधेरा बहुत ज्यादा था, चांद तारों की रोशनी में उन्हें एक और औरत नजर आई। अब उस औरत ने मशाल पकड़ी हुई। बब्बन ने 2 कदम आगे बढ़ाए। गुरु तांत्रिक ने कहा, रुको, मशाल पकड़ी है, दूसरा हाथ देखो, लोटा तो नहीं, मैं दोबारा बेइज्जत होना नहीं चाहता। बब्बन ने कहा, बात तो आपकी भी सही है, थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। देखो, महिलाओं को ऐसी स्थिति में देखना नहीं चाहिए, ज़रा ध्यान रखेंगे कि ऐसे डायन ही हो, कोई ऐसे औरत मजबूर ना हो। दोनों दूरी बनाकर पीछा करने लगे, लेकिन देखते कहाँ जा रही है। अगर बैठी ना फिर मुंह घुमा लेंगे, अगर बैठी फिर नहीं रुकना वहाँ, फिर आगे चले जाएंगे। दोनों पीछा कर रहे। पीछा करते करते एक ऐसी जगह वो औरत गायब हो गई, पता नहीं पेड़ के पीछे गई, कहाँ निकल गई। जैसे ही वो इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे, पीछे से आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूं। पता लगा है मुझे, जंगल में कोई कालो डायन को ढूंढ रहा है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कालो डायन? उसने कहा, नहीं नहीं, कालो डायन नहीं हूं, मतलब हूं डायन, लेकिन कालो डायन नहीं, वो मान डायन नहीं हूं, लेकिन उनकी साथी हूं। तुम दोनों को मैं मौत के घाट उतार दूंगी। कालो डायन को ढूंढ रहे हो? अभी बताती हूं। उसके पास एक छड़ थी, मशाल उसने एक पेड़ पर टांग दी और कहने लगी, यहां पर युद्ध होगा, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म करूंगी। अभी भी भागना चाहते हो तो भाग सकते हो। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन फिर क्या चाहते हो? बब्बन ने कहा, गुरुजी कैसी कारों जैसी बातें करते हैं, अभी युद्ध होगा, देखिए तो जरा। बब्बन आगे हो गया और कहने लगा, ओ डायन, दिखा अपनी ताकत। उस डायन ने ऐसे छड़ आगे की और फिर कहने लगी, ताकत दिखाने का वक्त है। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन ध्यान से।
एक डायन की छड़ में उसकी ताकत होती है, बहुत भयानक ताकत होती है। ध्यान से इस छड़ को खुद के पास पहुंचने मत देना, ये छड़ को छुआने की कोशिश करेगी, छूने मत देना। बब्बन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, गुरुजी फिक्र मत कीजिए, वो कुछ कर नहीं पाएगी। टक, उसने छड़ इतने में घुमाकर मारी, लंबी छड़ थी। टक, बब्बन नीचे। हाय गुरुजी, मेरा ध्यान मत भटकाइए। इतने में बब्बन उठता, उसने 3-4 बार छड़ और ठक ठक। अब ये कैसी छड़ का इस्तेमाल? गुरु तांत्रिक कहने लगे, ये क्या? छड़ से ताकतों का इस्तेमाल करो। ये क्या? छड़ से तुम तो पीटने ही लगी। उसने कहा, मेरी छड़, मैंने इस छड़ में ना तेल लगाया है, ये खुजली वाला तेल ऊपर लगाकर। मेरी ये ताकत, मैं तो पीटूंगी। उसने बब्बन के 2-3 बार सर पर वो जो छड़ थी मारी, जोर से मारी कि बब्बन के सर को कुचल देगी। छड़ टूट गई, बिखर गई। बब्बन का सर लोहे का टोपा था, लोहे का टोपा। छड़ टूट गई, वो रोने लगी। फिर आई गुस्से में और कहने लगी, अब तुम बचने वाले नहीं, मेरी छड़ तोड़ दी। अब देखो मैं कैसी ताकत का इस्तेमाल करती हूँ। आधी छड़ टूटी थी, उस छड़ के अंदर कुछ था। नीचे भी उसने ऐसे ऐसे करके ढक्कन खोला, उसमें से कुछ निकाला, उसने गुब्बारा निकाला। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन ध्यान से, कुछ है इसमें। उसने ऐसे गुब्बारा छोड़कर मारा, यहां से ऐसे निकला, ऐसे पास से निकला, पीछे पेड़ पर। फिर उसने दूसरी तरफ छड़ खोली जो टूटी हुई थी ना, वहां ढक्कन खोला, उसके बीच जलते हुए कोयले थे। उसने एक ना छोटा सा ग्लास रखा हुआ था, छोटा चांदी का ग्लास, उसमें से एक कोयला निकाला, ऐसे कोयला छोड़कर मारा। जहां गुब्बारा मारा था ना, उसे लगा कि बब्बन के ऊपर गुब्बारा टकरा गया होगा। उसने कोयला मारा, बब्बन कोयले से भी बचा। पीछे पेड़ पर जहां गुब्बारा टकराया था वो पानी निकला था, वो पानी नहीं पेट्रोल था। कोयला छिड़ककर आग लगा दी पेड़ को। फिर कहने लगी, ये ज्वलन विद्या है, तुम दोनों की राख बना डालूंगी, राख। हंसने लगी थी वो। डायनों के गांव को ढूंढ रहे हो, डायनों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। गुब्बारे मारने लगी, ऐसे आसपास से निकलते, पीछे से ऐसे गुब्बारा आता, ऐसे ऐसे कोयला मारती, गुब्बारा कोयला, ऐसे जैसे ही गुब्बारा टकराता कोयला, धड़ाम, धमाके की आवाज आती। आग लग रही थी जंगल के उस हिस्से में, पेड़ों पर आग। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक पेड़ों के पीछे छिपे हुए। ये तो बड़ी भयानक है, बड़ी ज्वलनशील है ये डायन, बड़ी गर्म गर्म है। बब्बन ने कहा, गुरुजी रुकिए, सामान हमारे पास भी है। बब्बन ने उस डायन की तरफ देखा, अपने हाथ में झोले से निकालकर कुछ रखा और कहने लगा, बदमाशी नहीं मित्र, असला हम भी रखते हैं। बब्बन ने ऐसे घुमाकर मारा, सुथली बम था, सुथली बम। आग लगा डाली थी, ऐसे सुथली बम मारा। और डायन देखने लगी, अरे मेरे तो टकराया ही नहीं। पाँव के पास गिरा, धमाका ढम, उड़ती हुई पीछे जाकर एक पेड़ से टकराई, ऐसे आधी बेहोश हो गई। फिर ऐसे होश में आई। इससे पहले कि गुब्बारे वगैरह निकाल पाती, एक और सुथली बम, 2 सुथली बम, 3 सुथली बम, इधर उधर इधर 2-3 बार ऐसे ऐसे उड़ी। उसके बाद नीचे बेहोश, मुंह पर पानी मारा, होश में आई, ऐसे बाजू हुई पड़ी। कहने लगी, ओ कमीनो, ये क्या था? बब्बन ने कहा, हमारे सामने हथियारों का इस्तेमाल मत करो, शक्तियों से लड़ना हो तो बात करो। बब्बन तब कहने लगा, बताओ डायन गांव कहाँ पर है? वो कहने लगी, 1 मिनट, मुझे थोड़ी सांस लेने दो, थोड़ा दूर हो जाओ। गुरु तांत्रिक ने कहा, औरतों की इज्जत करो बब्बन, थोड़ा पीछे हो जाओ, उसे उठने की जगह दो। बब्बन तांत्रिक पीछे, गुरु तांत्रिक पीछे। उसने अपनी छड़ के बीच से ना एक बम निकाला, ये धुएं वाला बम था, स्मोक बम। ऐसे अपने पैर के पास मारा, धुआं धुआं कर दिया। बब्बन ने छलांग लगाई, गुरु तांत्रिक ने छलांग लगाई, वो गायब हो चुकी थी। धुआं छंटा, उन्होंने वो धुएं वाले बम को दूर फेंक दिया। देखने लगी, कहाँ गई कहाँ गई, भागने की आवाज नहीं हुई। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, डायनों के पास ये ताकत होती है, वो ऐसे ना मंत्र मारती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं। बब्बन ने कहा, गायब होकर जाती कहाँ पर है? गुरु तांत्रिक ने कहा, छोड़ो बब्बन, चलो चलते हैं। बब्बन ने कहा, नहीं रुकिए, मुझे ढूंढना है, जाती कहाँ पर है। गुरु तांत्रिक ने कहा, तुम नहीं ढूंढ पाओगे, डायनों की ये ताकत होती है। बब्बन ने कहा, 1 मिनट रुकिए तो सही। बब्बन ना मशाल लेकर इधर उधर देखने लगा, ऐसे ऐसे करते करते ऊपर देखा, जिस पेड़ के पास से वो गायब हुई थी ना, उसके ऊपर ऐसे पेड़ को पकड़कर बिल्कुल ऊपर ऐसे ऐसे नीचे देख रही। नीचे बब्बन, ऊपर चढ़ी है ऊपर,
तो डायने ऐसे गायब होती हैं, धुआं मारती हैं, पेड़ पर चढ़ जाती हैं, नीचे सब ढूंढते रहते हैं, ये ऊपर पेड़ पर, फिर नीचे से मशाले से पकड़े हुए, देख इस पेड़ को जला डालेंगे, ऊपर से गिरेगी, चोट बहुत लगेगी, आजा नीचे। वो ऐसे घिसट कर नीचे आई और कहने लगी, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मुझे बताना होगा। दोनों ने कहा हाँ। उसने कहा ज्यादा तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि कालो डायन के पास एक ताकत है, एक तरीका है जिससे वो किसी की याददाश्त मिटा सकती है, ला भी सकती है। अब उस तरीके का इस्तेमाल उसने मुझ पर किया, मुझे याद है। उससे ज़्यादातर मुझे सब कुछ भूल गया, वो रास्ते भूल गए। इतना याद है, लाल दरवाज़ा है, जंगल के खास हिस्से में लाल दरवाज़ा, चारों तरफ पेड़ लगे हैं, पीछे जाने का कोई और रास्ता नहीं, रहस्यमय दरवाज़ा है। अगर उस दरवाजे को खोलो तो डायन गांव में जाया जा सकता है। अब वो लाल रंग का दरवाज़ा है, जंगल में दरवाजे नहीं होते, तो उसे अगर ढूंढ पाओ तो उस डायन गांव में जा सकती हो, मुझे इतना पता है। बब्बन ने कहा चलिए गुरुजी, यहां से चलते हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा रुको, तुम पर कैसे जादू का इस्तेमाल किया था उसने, जिससे तुम्हारी याददाश्त चली गई? तुमने कहा उससे याददाश्त जा भी सकती है, आ भी सकती है। बताओ, बब्बन की याददाश्त हमें वापस लानी है। गुरु तांत्रिक ऐसे देख रहे थे, बब्बन अगर इसने वो कर दिया, धमाल हो जाएगा, धमाल। तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी, वैसे खतरा भी बढ़ जाएगा, लेकिन चलो याददाश्त वापस आ जाएगी। दिल धक धक कर रहा था गुरु तांत्रिक का भी। फिर उस डायन ने करके दिखाया कैसे कालो डायन ने उसकी याददाश्त गायब की। उसने पत्थर उठाए बब्बन के सर पर, टक, 2 बार टक टक, बस इससे याददाश्त चली जाती है। बब्बन, जिसका सर लोहे का था, थोड़ा दर्द हुआ और कहने लगा ये तरीका? गुरु तांत्रिक भी ऐसे, ये कालो डायन ने ऐसे किया था? उसने कहा हाँ, और कालो डायन कहती हैं कि ये बड़ा खतरनाक तरीका है। दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे नजरें मिला नहीं पा रहे थे। वो जो डायन थी वो भी नजरें मिला नहीं पा रही, कह रही नहीं सिद्धि है, ये पत्थर नहीं मारा, बस एक मंत्र भी पढ़ा मैंने। दोनों ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, भगा दिया उसे। लेकिन पता लग गया था, लाल दरवाजा ढूंढना होगा। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक लाल दरवाजे को ढूंढने के लिए घने जंगल की ओर बढ़ने लगे। उसने बताया था किस तरफ जाना है। बढ़ते गए, आखिरकार जो सोचा था उन्होंने वैसा हुआ। लाल दरवाजा ढूंढ लिया। पेड़ ऐसे लगाए गए थे कि बहुत ऊंचे देवदार के पेड़ एक के साथ एक सटे हुए, बीच में लाल रंग का दरवाजा, उसके पीछे डायन गांव होगा। लेकिन उस तरफ जाने के लिए, क्योंकि इस तरफ झील थी, 4 मगरमच्छ बाहर की तरफ ऐसे मुंह खोले हुए, आ जाओ इधर से निकलो, ऐसे करेंगे तो इधर मगरमच्छ, इधर मगरमच्छ, रास्ता यही था। बब्बन ने कहा गुरुजी मंत्र पढ़िए। गुरु तांत्रिक ने कहा मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए, यहाँ पर हमें अपने जोर का इस्तेमाल करना चाहिए। चलो मिलकर धक्का मारते हैं, दरवाज़ा तोड़ डालते हैं। दोनों ने ऐसे आकर कंधा मारा, दोनों के कंधे ऐसे नीचे की तरफ हो गए। अरे कितना मोटा दरवाज़ा है। उसके बाद बब्बन ने कहा जादुई दरवाज़ा होगा, जादुई दरवाजे को खोलने के लिए मंत्र पता होने चाहिए। तो इस दरवाजे को ऐसे खोला नहीं जा सकता, लेकिन हमें दूसरी तरफ जाना है, तो कैसे जाएंगे? गुरु तांत्रिक ऐसे अलग अलग मंत्र बोल रहे और कह रहे कुछ ना कुछ तो होगा। बब्बन थोड़ी दूर आगे तक गया, फिर गुरु तांत्रिक के पास आया और कहने लगा एक और तरीका है, चलिए। अब एक तरफ ना पेड़ लगे हुए, उसके बीच में एक छोटा सा छेद, गुफा बनाई। अब उससे निकलकर दूसरी तरफ पहुंच गए। डायन गांव आगे, पेड़ों के ऊपर घर लगे हुए थे, रस्सियां नीचे लटकी हुई थी। डायन गांव था। दूर दूर थोड़ी थोड़ी मशालें जली हुई, इधर थोड़ा अंधेरा ही था। फिर उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। वो जो दरवाज़ा दूसरी तरफ पीछे से था ना, लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें लगाई गई थी, दरवाज़ा पक्का बंद किया गया था। तो जो मर्जी कर लेते भाई, दरवाज़ा तो टूटता ही नहीं, रहस्य जादू वादू कुछ नहीं, दरवाज़ा बंद करके रखा था, लोहे की सलाखों से छेद बनाया था, छेद से अंदर जाया जा सकता था। ये रहस्य था, जादुई रहस्य। बब्बन तांत्रिक वहां खड़ा था। बब्बन तांत्रिक आवाज लगाना चाहता था, ललकारना चाहता था। गुरु तांत्रिक ने कहा बब्बन, किसी के घर में जाकर किसी को नहीं ललकारते, वहां पर वो ताकतवर होता है। इसका प्रदर्शन देखने को मिला उन्हें। डायनें उड़ती हुई आ रही थी, ऐसे उड़ती हुई इधर से उधर उन्हें नजर आने लगी। हवा में उड़ रही हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, चारों तरफ ऐसे उड़ती उड़ती नजर आ रही। अंधेरा था तो उड़ती उड़ती नजर आती और कहती अब तुम नहीं बचोगे, सब मरोगे, सब मरोगे। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक घबराने लगे। ये क्या, इनका पैर तो जमीन पर पड़ ही नहीं रहा, ये तो हवा में है,
इतनी ताकतवर, उड़ना आता है इन्हें। वो इतनी तेजी से ऐसे उड़ रही थी, हवा की झोंके पड़ रहे थे उनके उड़ने के कारण। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन छिप जाओ, इससे पहले कि वो हमारे सर को धड़ से अलग कर दे। अगर डायने करीब आई तो वो हमें मौत के घाट उतार देंगी। तो दोनों थोड़ा भागे, एक पेड़ के पीछे छिप गए। इतने में एक डायना से उड़ती हुई आ रही थी, उड़ती हुई आ रही। जिस पेड़ के पीछे वो छिपे थे ना, ऐसे उड़ती हुई आई, टक ऐसे नीचे गिर गई बेहोश। गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक ऐसे पेड़ के पीछे से निकलकर, ये क्या हुआ? बाकी डायने ऊपर बुड़ 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 ऐसे आवाज़ें कर रहे, चुगलियाँ कर रही थी जैसे औरतें करती हैं तो डायने ना ऊपर बैठी हुई कहीं पर उड़ रही होंगी तो बातें कर रही, अंधेरे में ऊपर नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी पकड़िए इस डायन को, इससे उगलवाते हैं कि कमजोरी क्या है डायनों की, ये उड़ रही है, इन्हें पकड़ा कैसे जाए। बब्बन तांत्रिक ने उसके बाद आगे पड़ी, लकड़ी को आग लगाई, मशाले बनाई, 4-5 मशाले बना ली और ऐसे टांगी। फिर नजर आई सारी डायने जो उड़ रही थी ना, वो ऊपर पेड़ थे, पेड़ों के ऊपर बैठी हुई, ऐसे रस्सियां पकड़ी हुई, ठीक है, रस्सियां बीच में टांगी हुई थी। तो एक तरफ से ऐसे आती, ऐसे दूसरे पेड़ पर चली जाती, दूसरे पेड़ से ऐसे उड़ती हुई आती इस पेड़ पर, टार्जन की तरह ऊपर ऊपर उड़ रही थी। इन्हें लग रहा कि उड़ रही हैं, असल में वो लटक रही थी ऐसे। बब्बा ने जब मशाले जलाई, सभी ऊपर ऐसे करके बैठी हुई, छलांग लगाने को तैयार। बब्बा ने ऐसे देखा, ये क्या? सभी शर्मिंदा ऐसे, ये तो इसने आग जला दी, ये तो हमें सिखाया ही नहीं गया कि जब रोशनी हो जाए फिर कैसे बचना है। सब हैरान परेशान उतर आई नीचे। बब्बन ने कहा, तैयार हो जाओ, बताओ कालो डायन कहाँ है। सब कहने लगी, कालो डायन का पता हम नहीं बता सकती, तुम जिंदा ही नहीं बचोगे, पहले हमारा मुकाबला करो। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक उनके सामने मसाले मारे, उन पर कोई फर्क नहीं। गुरु तांत्रिक ने कहा, ये डायने हैं, ये जिंदा औरतें ही हैं, तो ये मसालों का असर नहीं होगा, मिर्ची का असर नहीं होगा, चश्मे लगाए बैठी हैं, कमीनी है। वो बड़ी चालाक थी, मसाले थोड़े मिर्ची वाले थे, शरीर पर थोड़ी जलन हुई। फिर वो कहने लगी, अब हमारा तरीका देखो। जो चुड़ैलें होती हैं, जैसे डायने होती हैं, उनके पास ना ऐसे बोतल होती है कांच की, कमज़ोर कांच होता है, उसमें कहते हैं ऐसा काढ़ा भरा होता है, जादुई काढ़ा। उन्होंने ऐसे काढ़े वाली बोतलें मारी, बब्बन गुरु तांत्रिक के पास से निकल कर गई, पेड़ों पर टकराई, धुआं निकलने लगा। पेड़ वहाँ से जैसे पिघलने लगे थे या सड़ने लगे थे। उन कांच की बोतलों में कुछ ऐसा था, जब थोड़ी सी बदबू आई, ये एसिड की बदबू थी। बब्बन ने कहा, टॉयलेट क्लीनर एसिड, तेजाब, ये तो तेजाब है। वो थोड़ी शर्मिंदा हुई और कहने लगी, नहीं नहीं, तेजाब नहीं, हमने काढ़ा बनाया है, काढ़ा। बब्बन ने कहा, ये तो पीला पीला तेजाब ही है, कांच की बोतलों में नजर आ रहा। वो ऐसे छिपाने लगी, नहीं तेजाब थोड़े ना है, काढ़ा है हमारा, डायने हैं हम। बब्बन उसके बाद गुस्से में आ गया, मसाले मारने लगा, पत्थर मारने लगा। और पत्थर मारने का तरीका बहुत अच्छा था, ऐसे ना जो चपटे पत्थर होते ऐसा मारता, ऐसे इधर मारता, ऐसे घूमता हुआ टक टक 2 के सर पर टकराता। गुरु तांत्रिक भी ऐसे मंत्र पढ़ रहे, मंत्र का कोई खास असर तो नहीं हो रहा था, लेकिन इतने में मसाले निकालते भ्रम दे रहे थे उन्हें। तो मसाले जादुई, जिससे धुआं होता, तो धुआं धुआं कर दिया ताकि उन्हें कम नजर आए। अब उन्होंने बोतलें फेंकी, निशाना उनका कच्चा था। फिर वो आ गई अपनी औकात पर, छड़ उनके पास थे, वो छड़ से ऐसे टक टक, गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक ऐसे पड़ रही छड़। वो लगभग 15 से 20 थे, ये 2 थे, दोनों के टक 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 टक। अब बीच में गोला बना लिया उन्होंने चारों तरफ से, बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक ऐसे मसाले निकालते, ऐसे मारते, ऊपर से टक टक टक, सर पर, कंधे पर, हाई 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 हाई, ऐसे वहाँ काफ़ी पिटाई हो रही थी। बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी कुछ करना होगा, कुछ भयानक करना होगा। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक मसाले मारे, धुआं थोड़ा सा किया, निकले। वो कहने लगी, अब तुम बचने वाले नहीं। बब्बन ने कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी मोटी ना एक लठ उठाई, वहाँ पर ना कई लकड़ी पड़ी हुई, एक बड़ी लकड़ी उठाई। बब्बन ने ऐसे उठाई और कहने लगा, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी। वो घबरा गई कि ये तो बड़ा खतरनाक है, ये तगड़ा भी है। 2 के सर पर टक टक मारा, उड़ाकर दूर, बाकी को ऐसे मारा, 5-6 इधर, 5-6 इधर, बाहुबली बन गया। सारी डायने इधर उधर ऐसे बिखरी पड़ी, ऐसे किसी की टांग ऊपर, किसी की गर्दन ऐसे पड़ी हुई पत्थर के पास, सभी बेहोश कर दी। उसके बाद बब्बन ने कहा था, मैं तुम सबको मार डालूंगा, बता दो कालो डायन कहाँ है। पीछे से आवाज आई थी, इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ, मैं आ गई हूं। कालो डायन सामने से चलकर आ रही थी,
चलकर आ रही कालो डायन सामने खड़ी हो गई और उसके साथ एक और औरत थी, उससे भी ज्यादा भयानक। तब कालो डायन ने कहा, मिलो अम्मा डायन से, मुझे ढूंढ रहे थे। अम्मा डायन, आपने जो बताया ये गंजा बिल्कुल वैसा ही लगता है। बब्बन तांत्रिक नाम है इसका, जो कहते हैं काली ताकतों को हराता है। इसकी मौत यहीं पर लिखी थी, अब इसका मरना तय है। पीछे से अम्मा डायन कहने लगी, कालो तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल मत करो, इन्हें तो मैं निपटा दूंगी। कालो डायन पीछे, अम्मा डायन आगे। बब्बन तांत्रिक ने कहा, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन रुको तुम, इसे मैं निपटता हूँ। गुरु तांत्रिक आगे, अम्मा डायन आगे। मुकाबला भयानक होने वाला था। अम्मा डायन गुरु थी कालो डायन की, गुरु तांत्रिक गुरु थे बब्बन तांत्रिक के। मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला था। फिर अम्मा डायन ने ऐसे छड़ आगे की। गुरु तांत्रिक घबराए, इसमें ताकत है या सिर्फ छड़ से मारोगी? अम्मा डायन ने कहा, अभी देखो। अम्मा डायन ने ना ऐसी छड़ नीचे से पकड़ी, ऊपर से पकड़ी, ऊपर से ना थोड़ी गोल गोल थी, ऊपर से पकड़ी और ऐसे तलवार निकली बीच से, ऐसे तलवार छड़ से है, ऐसे बड़ी तलवार लेकर अम्मा डायन है। अब बताती हूँ। गुरु तांत्रिक, ये तलवार कहाँ से आ गई? तलवार कहाँ से आ गई? उसने 2-3 बार ऐसे ऐसे घुमाई। गुरु तांत्रिक, वो तेरी तो, इससे कैसे बचूं? गुरु तांत्रिक मसाले मारते, उसने चश्मा लगाया हुआ था, कुछ हो नहीं पा रहा। उसके बाद गुरु तांत्रिक को लगा कुछ ना कुछ तो करना होगा। गुरु तांत्रिक पेड़ के पीछे छिपे, उसने तलवार मारी, जोर से मार डाली तो पेड़ में फंस गई। अब तलवार निकल नहीं रही। इतने में गुरु तांत्रिक नीचे से निकले, वो मसाले ना ऐसे मुंह में ठूंस दिए। इतने में उससे बोला नहीं जा रहा, चश्मे उतार के आंखों में ठूस दिए। वो चीखें मारने लगी, तड़पने लगी। गुरु तांत्रिक 2-3 मुक्के मारकर बाल पकड़ना चाहते थे। इतने में कालो डायन ने कहा, रुको। अम्मा डायन हार मानती हैं, अब मुझसे मुकाबला करो। जैसे ही कालो डायन आगे आई, गुरु तांत्रिक थके थे। बब्बन ने कहा, आप विश्राम कीजिए गुरुजी, इससे मुकाबला मैं करता हूं। बब्बन तांत्रिक, कालो डायन, वो महायुद्ध। बब्बन तांत्रिक सामने खड़ा था। पीछे से गुरु तांत्रिक ने कहा, ये सारी स्कैमर लगती हैं, स्कैम ही कर रही हैं अब तक, तो ध्यान रखना कोई ताकत वाकत नहीं होगी, झोले को रखी दो तो ठीक रहेगा। कालो डायन सामने से मुस्कुराई। अब कालो डायन अचानक उसके अंदर से ना 12 बाजुएं निकली, ऐसे मकड़ी की तरह चारों तरफ से ऐसे बाजुएं निकल आई, काले रंग की धुएं के समान, जैसे चुड़ैलों की बाजुएं हों। बब्बन तांत्रिक, ये क्या चीज है? फिर वो कालो डायन कहने लगी, अब देखो मेरी ताकत का कमाल। स्कैमर समझ रहे थे, उसके सभी हाथों में आग लगी हुई, ऐसे मारती बब्बन के जहां पर वो हाथ छूता ना वहां आग लगने लगती। बब्बन को उठाकर पटका। फिर क्या, गुरु तांत्रिक को दूर से पकड़ लिया एक हाथ से। इधर तो बब्बन के चमाटे पड़ रही थी, उधर से गुरु के सर को पकड़ लिया, सर पर आग लगी। गुरु तांत्रिक, हाय हाय, उसने उठाकर ऐसे पटका। भाई मकड़ी के समान इतने हाथ थे, इतनी लंबी लंबी बाजू। बाकी डायने हवा वा 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 ऐसे कर रही, वो करे जा रही, बाकी कई ऐसे माहौल बना दिया था। युद्ध महान चल रहा था। फिर क्या, वो ऐसे गुरु तांत्रिक को मार रही, बब्बन तांत्रिक को मार रही। अब जो हाथ में आग लगी थी ना, इतने में उन्हें मारा भी नहीं था, अपने कपड़ों को आग लग गई। ऐसे मारने की कोशिश कर रही, हाय हाय आग बुझाए। अब ऐसे हाथ अपने ऐसे मारा तो खुद को आग लग गई। अब कालो डायन तड़प रही, ऐसे लोटपोट होने लगी। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक, जिनके थोड़े जलन हुई थी लेकिन ऐसे देख रहे, ये क्या, ये तड़प रही है। बाकी सभी कोई मदद नहीं कर रही। वो कालो डायन तड़प रही है, ए बचाओ बचाओ, सभी कुछ वो माहौल बनाना चाहती थी खौफनाक। भाई वो तड़प रही, आग लगी हुई। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन मदद तो करनी होगी, भले ही दुश्मन हो लेकिन इज्जत करनी चाहिए। पहली बार बड़ी भयानक डायन देखी है, सच बता रहा हूँ, मदद करते हैं, ऐसे जलकर तो मरने नहीं देंगे। इसने अपनी छड़ का इस्तेमाल नहीं किया, इसकी छड़ कहाँ है किसी और को पता नहीं होगा। तो दोनों ने वहां पर ना गीले कपड़े थे, गीले कपड़े पसीने से लथपथ ऐसे लिए, उस पर थोड़े लपेटे, आग बुझ नहीं रही थी, उठाया, पास के तालाब में पटैक करके मारा पानी के अंदर। बीच में से बुलबुले निकले, भाप निकली, लेकिन आग बुझ गई। उसके हाथ उसके शरीर में चले गए। फिर कालो डायन बाहर निकली और कहने लगी, हाय बच गई, हाय बच गई, फिर से बच गई। बाकी सब इतने में वो ऐसे कर रहे। वो कालो डायन
कालो डायन ने उठाकर 2 पत्थर मारे। तुम्हारी ऐसी की तैसी 2 तो ऐसे कर रही है, वाह वाह, यहां पर पत्थर ऐसे टकराया, ऐसे बेहोश पीछे। इतने में शांति, कोई भी आवाज नहीं कर रहा। कालो डायन ने कहा, हर बार तुम यही करती हो, मुझे मारना तो नहीं चाहती, वो श्राप के कारण मेरे शरीर से वो ताकतें निकलती हैं मेरी मदद के लिए, लेकिन हर बार मेरा नुकसान ही करती है। अब ये तांत्रिक क्या सोच रहे होंगे? बब्बन ने कहा, हम कुछ नहीं सोच रहे। तब कालो डायन ने कहा, लेकिन तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे तो बचाया क्यों? तुम तो मुझे मारने आए हो। बब्बन ने कहा, हम तुम्हें मारने नहीं आए, हम किसी डायन को मारने नहीं आए, हमें बस तुम्हारी छड़ चाहिए, हमें वो ताकत चाहिए जो तुम्हारी छड़ में है। हमने सुना है तुम्हारी छड़ में एक ऐसा पत्थर लगा है जो ताकतवर है, जो हमें ताकतवर बना सकता है। हम उसका इस्तेमाल काली ताकतों के खिलाफ करेंगे, इंसानियत के लिए करेंगे, हमें अपनी छड़ दे दो। वो थोड़ी शर्मिंदी हुई, फिर कहने लगी, वो छड़ मेरे पास नहीं है, अब मुझे लगा तुम मारने आए हो तो मैं पहले ही बिना लड़े बता देती। मेरी छड़ एक दानव है जो ले गया है। बब्बन ने कहा, ले गया है? तुमसे छीन कर कहाँ ले गया? तुम तो बड़ी ताकतवर लगती हो, ऐसे दानव को तो तुम अपने हाथों से ऐसे जला डालती। उसने कहा, इतना आसान नहीं, जहां पर वो लेकर गया है वहां इस आग का तो कोई असर नहीं होने वाला। बब्बन ने कहा, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो दानव रहता है? कौन सा गांव, कौन सा शहर, क्या कोई पहाड़ी है? उसने कहा, नहीं, धरती है, धरती, धरती के नीचे पाताल लोक में, पाताल लोक के दानव, उनमें से एक धरती पर आया और मेरे उस पत्थर को ले गया, इस्तेमाल करना होगा उसका। तब दोनों निराश। तब बब्बन ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा था और इस बार बब्बन ने कहा था, गुरुजी हो जाइए तैयार। गुरु तांत्रिक ने कहा, तेरी ऐसी की तैसी, मैं नहीं जाने वाला पाताल लोक में, ना मैंने कहा ही नहीं, मैंने नहीं कहा तैयार हो जाओ। बब्बन ने कहा, गुरुजी जाना तो होगा, पत्थर चाहिए हमें। गुरु तांत्रिक मना कर रहे थे। बब्बन मना करने देना नहीं चाहता था तो घसीट कर ले जाता। गुरु तांत्रिक को पता था तो बाइज्जत जाने को गुरु तांत्रिक तैयार हो गए। कालो डायन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे वो छड़ वापिस चाहिए, पत्थर तुम ले लेना। तैयार थे वो। पाताल लोक का दानव, कैसा होगा पाताल लोक? जब जाएंगे बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक पाताल लोक में, साथी होगी कालो डायन। भयानक होगा वो युद्ध, दानवों से होगा पाताल लोक के। सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इतनी बड़ी वीडियो लेकर आया हूं तो प्लीज लाइक जरूर कर दो यार। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो वीडियो बनाने का फायदा क्या? आप कमेंट तो करते हो बाकी वीडियोस पर, जब बब्बन तांत्रिक की वीडियो आती है तो उसे लाइक नहीं करते, उस पर कमेंट नहीं करते, अपने विचार नहीं बताते। तो अपना प्यार इस वीडियो को ज़रूर दिखाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।